एक दिन टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते एक गुफा में चली जाती है। उस गुफा में एक खतरनाक चुड़ैल दिखती है। चिड़िया काफी डर जाती है और भागने का प्रयास करती है। फिर तभी वो चुड़ैल कहती है, चिड़िया, तुमने मेरे गुफा में आने की हिम्मत कैसे की? चिड़िया रानी, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। फिर चिड़िया कहती है, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो चुड़ैल, मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगी। फिर कैसे जाऊँ तो मैं? तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर तभी वो चुड़ैल पहेली बोलती है, देखो चिड़िया, यहाँ पे तुम्हें 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं, ए, बी और सी। तो तुम्हें बताना है कि इन 3 लड़कों में से कौन सबसे ऊंचा है। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। गाइस, अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो नीचे कमेंट कीजिए। फिर चिड़िया सोचती है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। मुझे लगता है इसका जवाब है बी। जवाब देने से पहले सोच लो चिड़िया, अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इस पहेली का जवाब बी है चुड़ैल। वो वैसे बताओ तो। ए और सी जो है वो एक बॉक्स पे खड़े हैं और बी जो है ना वो नीचे जमीन पे खड़ा है, तो इसका मतलब है कि बी जो है वही सबसे बड़ा है। तुम तो बहुत होशियार हो चिड़िया, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और उसकी जान बच जाती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में होशियार होना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ पे काम आ जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, टीकू कौवा और बंटी कबूतर की शादी की उम्र निकली जा रही थी। टीकू कौवा लगभग 40 साल का तो वही बंटी कबूतर 35 साल का हो गया था। एक दिन मीनू कबूतरी अपनी ननद सुंदरी से कहती है, अरे सुंदरी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सारे धन दौलत और सब चीजों से भरी पूरी हूँ मैं, पर मेरे बेटे टीकू कौवे और बंटी कबूतर की शादी नहीं हो रही और उनकी शादी की उम्र ढलती जा रही है। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अरे भाभी, आप चिंता क्यों कर रही हो? जल्दी दोनों की शादी हो जाएगी। हाँ हाँ सुंदरी, मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों की शादी हो जाए, दोनों अपनी अपनी गृहस्थी संभालने लगे, फिर मुझे भी तो काम छुट्टी चाहिए। भाभी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम टीकू कौवे और बंटी कबूतर की शादी की खबर अखबार में छपवा दें। अरे वाह सुंदरी, तेरी सोच तो बहुत ही अच्छी है। मैं कल ही अपने दोनों बेटों की शादी की खबर अखबार में दे देती हूँ। फिर क्या था, मीनू कबूतरी अपने दोनों बेटों की शादी की खबर अखबार में छपवा देती है। कुछ दिनों बाद एक चिड़िया जिसका नाम टूनी था वो मीनू कबूतरी के घर आती है। नमस्ते आंटी, आपने अखबार में अपने बेटे के रिश्ते के लिए खबर छपवाई थी। आंटी मैं तैयार हूँ, मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी है जिसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। अगर आप हमें पसंद करते हैं तो आप हमारी शादी अपने बेटों के साथ करवा सकते हो। मेरी शादी टीकू कौवे जी के साथ और बंटी कबूतर जी की मेरी बहन के साथ। आंटी हमारे माँ बाप नहीं है, वो एक घटना में चल बसे। आंटी हम अनाथ है, अगर आप हम दोनों बहनों को पसंद करती है और अपनी बहू बनाना चाहती है तो हम राजी है। अच्छा ठीक है, तुम कल अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ आ जाना, तब मैं तुम्हें अपने दोनों बेटों से मिलवा दूंगी। अगर उन्हें तुम दोनों चिड़िया पसंद आ गई तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है आंटी, कल मैं छोटी बहन के साथ आती हूँ। अगली सुबह टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया के साथ मीनू कबूतरी के घर आ जाती है। आंटी जी, ये मेरी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया है। बेटा टीकू और बंटी, क्या तुम दोनों को टूनी और टुनटुनी चिड़िया पसंद है? अगर पसंद है तो मुझे बता दो, मैं तुम दोनों की शादी इन दोनों चिड़ियाओं के साथ करवा दूंगी। तो टीकू कौवा टूनी चिड़िया को पसंद करता है और बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को पसंद करता है और दोनों पसंद करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो मीनू कबूतरी उन दोनों से कहती है,
देखो टूनी, तुम घर में बड़ी हो इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है, इसलिए मैं तुमसे यह कह रही हूँ कि मैं शादी जल्दी करना चाहती हूँ। इसलिए कल से तुम दोनों बहनें यहाँ पर रहने के लिए आ जाओ, ताकि मैं तुम दोनों के लिए शादी के जेवर बनवा सकूँ। और हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना, शादी का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बहन के साथ फिर से मीनू कबूतरी के घर आ जाती है। सुंदरी, आज से ये दोनों बहनें तेरे कमरे में ही सोएगी। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। हाँ भाभी, शादी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मैं भी चाहती हूँ कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया, तुम दोनों यही रहो, मैं तुम दोनों के लिए जेवर लेके आती हूँ। तुम दोनों को जो भी पसंद आए वो रख लेना, अगर नहीं पसंद आए तो मैं जेवरों को तुड़वा कर तुम्हारे पसंद के करवा दूंगी। तब मीनू कबूतरी अपने जेवरों को लाकर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया के सामने रख देती है। दोनों बहनें जेवरों को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कितने सारे जेवर हैं। हम दोनों बहनें शादी के जेवरों को लेकर यहाँ से चली जाएगी। और बुढ़िया, तुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा, हम तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। कुछ दिनों बाद मीनू कबूतरी के बेटों की शादी हो जाती है। वो दोनों चालाक बहनें अपने परिवार वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना बना लेती है और कुछ दिनों बाद ही घर से सारे जेवरों को लेकर भाग जाती है। अरे बहना, हमने तो आज बहुत लंबा हाथ मारा है और इस बुढ़िया को तो हमने बड़ी अच्छे से बेवकूफ बनाया है। हाँ दीदी, आपने तो बिल्कुल सही बोला, उस बुढ़िया को तो हमने बहुत अच्छे से सबक सिखाया। जब इस बात की खबर मीनू कबूतरी को लगती है तब वो अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, क्या हो गया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय हाय, ये दोनों लुटेरी बहनों ने मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।